हमारे प्रिय दर्शकों और शुभचिंतकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं जीत नारायण सिंह, ज्योतिष एवं वास्तु विशारद, आज आप लोगों के समक्ष कुछ वास्तु से संबंधित चीजों पर हम आपको प्रकाश डालते हैं। वास्तु विज्ञान बहुत पुराना है। राम ने जब सेतुबंधु रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे तो नल नील नामक दो बहुत प्राचीन हमारे वास्तुविद हुआ करते थे, जिन्होंने इतने कम समय में और इतने सेना को पार उतारने लायक पुल का निर्माण किया। वो वास्तु पर आधारित था। हमारी शरीर भी वास्तु पर आधारित है। जब हमारा वास्तु बिगड़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, हमारे वास्तु को ही सुचारू कर देता है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में 5 प्रकार के तत्व एलिमेंट हैं। वैसे ही पृथ्वी पर एलिमेंटों को, एलिमेंट डिसऑर्डर हो गए, उसे ऑर्डर में कर देना ही वास्तुविद का काम है। वास्तु क्या करता है वास्तुविद, वास्तुशास्त्री, कि एलिमेंट का जो डिसऑर्डर हो गया है, आपके घर का हो, ऑफिस का हो, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, ये सारी चीजें वास्तु पर ही निर्भर करती है। आज के कई साल पहले हमारे पुराने लोग, हमारे दादा परदादा, ये कहा जाता है कि वो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, लेकिन उनका वास्तु का ज्ञान बड़ा ही सराहनीय रहा है, क्योंकि मिट्टी के घर बनाए जाते थे, वो वास्तु पर आधारित था। चूल्हा कहाँ होना चाहिए, कुआं कहाँ होना चाहिए, घर के बुजुर्ग को कहाँ सोना चाहिए, महिलाओं का स्थान क्या होना चाहिए, जिसका परिणाम था कि 50-50 परिवार एक चूल्हे पर खाना बनता था और लोग खाते थे। ठीक उसी प्रकार आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो आपके घर में अशांति, असहमति, तमाम कॉम्प्लिकेशन, कंप्लेंट, ये सब पाया जाता है। पैसे लेकर के आते हैं, लेकिन घर में आने के बाद आपको सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर की वास्तु को दिखा लेना अति अनिवार्य होता है। वास्तु क्या है? डिसऑर्डर हो गया है आपके घर के अंदर का एलिमेंट। जहां पानी होना चाहिए वहां आग जल रही है, जहां आग होना चाहिए वहां पानी रखा जा रहा है, जहां पर धन का संग्रह होने की जगह होनी चाहिए वहां जूते चप्पल रखे जा रहे हैं, जहां पर दवाई नहीं रखना चाहिए वहां पर आप दवा रखते हैं, तो मेडिकल खर्चे में इजाफा हो रहा है। घर से बाहर निकलने की दिशा खराब है, घर के अंदर आने की दिशा खराब है। घर के स्वामी को सोने की जगह में सिरहाना उत्तर करके सो रहा है, बेड के सामने कांच लगा हुआ है, स्त्रियां, उनकी पत्नियां उनके राइट में सो रही हैं। ये सब चीजें जो है वास्तु दोष उत्पन्न करता है। कुछ निर्जीव वस्तुओं का संग्रह भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जैसे बंद पड़ी हुई घड़ी, बंद पड़े हुए प्रेस, टूटी हुई मूर्तियां, बेड के अंदर लोहे और कबाड़। आजकल बेड का एक रिवाज हुआ है कि बेड के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर देते हैं, उसके ऊपर हम सोते हैं। ये सारी चीजें वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब आपकी कुंडली ठीक है, आपके ऑफिस का में शांति नहीं है, स्टाफ टिकता नहीं है, तो एक बार आप वास्तुविद को बुलाइए और एलिमेंट को जो डिसऑर्डर है उसको ऑर्डर में लाइए। कम खर्चे से आप मुझे संपर्क करिए। कम खर्चे से, बिना किसी तोड़ फोड़ के आपकी वास्तु का सुधार किया जा सकता है। वैसे हर मर्द का ऑपरेशन ही नहीं होता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो इंजेक्शन, दवाई, सुई जो भी है आपको दे करके वो आपके एलिमेंट को सही कर देता है।
हम वास्तु विशारद, हम भी बिना किसी तोड़ फोड़ के, जब आपका 2-4 लाख का खर्चा ही हो जाएगा तो फिर वास्तु में सुधार ही क्या हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होने के कारण आप परेशान हैं। इसलिए वास्तु में तब वास्तु विशारद को बुलाइए और अपने घर का, अपने मकान का, अपनी दुकान का, अपने कार्यालय का, अपनी फैक्ट्री का आप एक बार वास्तु दिखाइए। कहीं न कहीं वहाँ जरूर कुछ गलती ऐसी हुई है जो आपके उत्थान में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, अशांति उत्पन्न कर रहा है, असहमति उत्पन्न कर रहा है। जब ऐसी परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हो तो ऐसे में आपको तत्काल ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ का वास्तु बिगड़ा हुआ है। जैसे एक छोटी सी बात ले लीजिए, घर में अगर साउथ की तरफ खिड़कियां हैं, विंडो हैं, तो वहाँ निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। उत्तर तरफ आपके घर में खाना बन रहा है तो वहाँ गृहिणी के स्वास्थ्य खराब रहेंगे, धन का पतन होता रहेगा। साउथ में अगर आपकी ड्रेनेज हैं तो भी आपके घर में अशांति रहेगी। ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम विस्तार से बताने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हों तो आप हमसे संपर्क करिए या किसी ऐसे विद्वान को बुलाइए जो वास्तु के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो और उससे आप अपने समस्याओं का समाधान लीजिए, सुखी जीवन यापन करिए, घर में शांति रहे, बरकत हो, आपके कमाए हुए धन का सदुपयोग हो। ये कुंडली अच्छी होने के बावजूद वास्तु भी इस परिस्थिति का निर्माण करता है। हेल्थ, वेल्थ, वेलफेयर सब वास्तु पर निर्भर करते हैं। अगर आपके कार्यालय का या घर का कहीं का भी वास्तु बिगड़ा हुआ है तो वहाँ आप बैठेंगे तो आपको अशांति महसूस होगी, व्यवसाय व्यापार में हानि होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन जहाँ पर आपने कार्यालय बनाया है वहाँ का वास्तु दोष आपको राजयोग नहीं लेने दे रहा है। रोज कोई न कोई बीमार होता है, रोज कोई न कोई उपद्रव होता है, घर में कलह पैदा होता है, लोगों के प्रति लोगों में विश्वास नहीं रह जाता है। 5 लोगों का परिवार है, एक साथ कोई बैठता ही नहीं है। तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि उस स्थान पर क्या दोष है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वास्तु के बारे में अभी जब जो कुछ भी मैंने बोला है इससे आपको एक सोच आपकी आगे बढ़ेगी और इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं, पाते हैं, आपको परिलक्षित होता है तो आप इसकी का समाधान अवश्य करवाइए और विद्वान जनों से संपर्क करके वास्तु विशारद को बुलाकर हमारे पास आइए और आप आकर के इसका समाधान लीजिए। और ये निश्चित है कि अगर आपका समाधान हमने दे दिया तो निश्चित है कि आपके मुंह से ही आप हमें खुद बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि बहुत दिन से हम परेशान थे लेकिन हमने ये समाधान ढूंढा, ये उपाय किया, या जीत नारायण सिंह को संपर्क करने के बाद आज हमारे यहाँ स्थिति परिस्थिति बहुत काफ़ी बदली हुई है। पुनः आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और कृपया आप इसका लाभ उठाइए। जय महाकाल।